नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, पूरी डिटेल पढ़ ली थी। हम मिसलेनियस में आ चुके थे, विविध प्रश्नमाला पढ़ रहे थे और विविध प्रश्नमाला में स्टूडेंट हमने ये बताया था कि कौन कौन से डाउट मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से आपको करने हैं। तो जो डाउट मैंने आपको करने के लिए दिए थे उनकी आज चर्चा मैं करता हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि टेस्ट में क्या आना है। टेस्ट में चौथा और पांचवा दो चैप्टर आने, दोनों की अच्छी तरह तैयारी करें, अच्छी तरह सोल्व करें। और टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन हैं वो एक एक नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन है वो दो दो नंबर के होंगे। तो इस तरह से 1 घंटे का टाइम मिलना है। और अब की बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी कि बाय द वे आप भूल जाते हैं कॉपी, टाइम आपके पास कम रहता है, टाइम आप टाइमली कॉपी सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो फिर व्हाट्सएप या किसी अदर सोर्सेज से कॉपी मंगाने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप भूल जाएं। आपको लास्ट टाइम जो चांस दिया गया था वो एज ए ट्रायल दिया गया था, तो इस बार आपको अच्छे से करना है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आप डाउट नंबर 10 मैंने लिया है। यहाँ पर Z1 और Z2 दो यहाँ पर समिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें मान निकालना है। देखिए मैं यहाँ हल करता हूँ इसका। ओके, और उसमें क्या आता है। Z1 था 2 माइनस आयोटा, वैल्यू रख रहा हूं। Z2 था 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 पड़ा था। ओके, और फिर नेक्स्ट में हमारे पास में 2 माइनस आयोटा और माइनस Z2 का वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ डाउट के आंसर कुछ और आ रहे हैं, पर इस डाउट के अकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ 101% नहीं 500% यही आंसर आएंगे जो अभी आएंगे। बाकी इस डाउट में करेक्शन करने के बाद वो आंसर मैच हो सकते हैं। तो हमें आंसर मैच नहीं करना है, हमें तो डाउट मिलेगा। तो डाउट के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप्स अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन हमें डाउट सोल्व करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाउट सोल्व कर रहा हूँ। इस स्टेप में आपको 1% भी कहीं एरर नहीं मिलेगी और न आपको इसमें सोचना है। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, जरा देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 हो गया। ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 1 माइनस आयोटा हो गया, यानी ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस आयोटा। इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 प्लस आयोटा, ओके, और 1 प्लस आयोटा। यस, तो इसको हम और आगे सोल्व करेंगे तो 4 ब्रेसेस 1 प्लस आयोटा और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह एक है, एक का स्क्वायर एक ही होना है। आइटा का वैल्यू आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 को माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 होगा तो 1 और 1 2। समझ में आ गया। चाहो तो मैं यही कैंसिल कर दूं, इसका वैल्यू 2 आएगा, 2 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ऐसे लिख दूं मैं, 4 ब्रेसिस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप कैंसिल कर दो, 2 यहाँ पड़ा है और ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा रह गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, हो गई इतनी वैल्यू, श्योर है आप। अब आप इसको आगे देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करें। तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एक्चुअल में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2 आयोटा, स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो गया और इस 2 का भी 4 हो गया। तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है √8। √8 मीन्स हो गया 2√2 आंसर हो गया। यहाँ पर अलग अलग आंसर होंगे, कुछ बुक्स में या कहीं पर आपको यहाँ पर 1 मिलेगा तो 1 के अकॉर्डिंग आंसर अलग आएगा। यहाँ पर कुछ माइनस हो गया प्लस होगा, यहाँ पर चेंज होने पर आपके बुक के पीछे वाला आंसर मैच होगा। अदरवाइज दी हुई स्थिति में 101% पीछे वाला आंसर नहीं आएगा। जो आंसर मैं करा रहा हूँ वो आएगा, एक बार फिर से चेक कर लें। Z1 का वैल्यू रख दिया हमने, Z2 का वैल्यू हमने रख दिया, Z1 का फिर माइनस था यहाँ पर तो Z2 के बीच का साइन चेंज हो गया,
प्लस आयोटा पड़ा था, इस आयोटा साइटा कैंसिल हो गया, ये 2 में से एक गया, एक बच गया, माइनस आयोटा बच गया, 1 2 3 और 4 हो गया ऊपर। फिर देखो यहाँ पर इसको हम इसके a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाने के लिए इसके विपरीत निशान को हम संयुग्मी बोलते हैं। संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ये प्लस में माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया 2। कितना आ गया इसका वैल्यू? 2 आ गया। और 2 से इस 2 को काट देंगे तो 2 बचा, 2 प्लस 2 आयोटा का जो रिजल्ट आता है वो 2√2 आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। इसे इरेज करता हूँ, नेक्स्ट डाउट पे चलता हूँ। ट्वेल्थ नंबर डाउट की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। डाउट नंबर 12 है हमारे पास और वो है z1 इज इक्वल 2 माइनस आयोटा और z2 इज इक्वल -2 प्लस आयोटा। और हमें दो वैल्यू पता करनी, एक तो है रियल वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z1 बार यानी z1 के संयुग्मी, और दूसरा जो वैल्यू हमें पता करना है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1 बाई z1 इंटू z1 बार। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। देखिए मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ सबकी, पहले ये सोल्व करता हूँ, फिर इसके रिजल्ट में जो रियल वैल्यू आएगी वो लिखूंगा इसका आंसर। तो मैं लिखता हूँ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z1 बार। ओके, इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। z1 का वैल्यू है 2 माइनस आयोटा और z2 का है -2 प्लस आयोटा। ठीक है साहब। फिर देखिए आगे z1 बार का वैल्यू, z1 बार बार इन संयुग्मी लेते हैं तो आयोटा के पहले का निशान बदल जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब इसे सोल्व करता हूं मैं, तो आप इसे देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, वो किसके होगी? माइनस के, प्लस के 2 आयोटा, ये से होगा प्लस के फिर 2 आयोटा, और ये से इंटू होगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर। और नीचे हम रिजल्ट की बात करें, नीचे आएगा जो पड़ा है वही रहेगा 2 और प्लस आयोटा। क्लियर है इतनी बात? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 को 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 और माइनस के 3 है, माइनस के 4 है तो -3 रहेगा और प्लस 4 आयोटा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया इसका -3 और +4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी इस तरह से नहीं रहना चाहिए। ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म मैंने आपको बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा बी, केवल इसमें हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद इस पे कोई हमें जो भी आगे सोल्व करना है वो हम काम करेंगे। तो देखते हैं आगे, ये एक बार माइनस में प्लस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये 5 बनेगा वैल्यू, ऊपर इंटू करता हूँ तो ये हो गया -6 प्लस 4 4 2 8 आयोटा, फिर +3 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर। ये वैल्यू तो बन गई है ऊपर वाले की। नीचे वैल्यू बनेगी 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब क्या रिजल्ट रहना है वो देख लीजिए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 को इससे इंटू करेंगे प्लस का 4 होगा, तो यहाँ माइनस का 2 बच गया, और ये हो गया ऊपर वाला प्लस का 11 आयोटा डिवाइडेड बाई हो गया हमारे पास में 5, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होती है, और -1 को जब माइनस से इंटू करूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट है हमारे पास इसका। फिर इसको हम सोल्व करें तो -2/5 एंड +11/5 आएगा। ओके, ये हमारी जो वैल्यू बनी है ये वाली आ गई। किसका रिजल्ट है? ये इसका रिजल्ट है। आप चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं,
Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार। ओके, एक बार बोर्ड पे आराम से आप देख लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर जो रियल वैल्यू है इसकी वो -2/5 है। कितनी है? -2/5। यहाँ हम रिजल्ट लिखेंगे आगे, तो वो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, वो वैल्यू है, और चाहो तो मैं इधर लिख रहा हूँ, उधर अपने को स्पेस और चाहिएगा, कि रियल वैल्यू ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार, इसकी रियल वैल्यू आएगी -2/5। अच्छी तरह एक बार देख लें इसको, क्योंकि यहाँ पर आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी होती, काल्पनिक होती है, और बिना आयोटा की वैल्यू होती है वो वास्तविक या रियल वैल्यू होती है। तो इसके अंदर रियल वैल्यू है -2/5। फिर इसकी इमेजिनरी निकालनी है। तो एट फर्स्ट मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, Z1 को Z1 बार से मल्टीप्लाई करता हूँ। Z1 इज 2 माइनस आयोटा, देयरफॉर Z1 बार इज 2 प्लस आयोटा। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर, इट विल बिकम, और देन द रिजल्ट बी 4 plus 1 is equal 5. There are no any number, no any digit with have iota sign. यहाँ आयोटा वाली नंबर ही नहीं है, तो इसे मैं यदि यहाँ लिखता हूँ कि 0 इंटू आयोटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a प्लस आयोटा बी का या बी आयोटा का। समझ गए आप आराम से कि जो टर्म है ही नहीं उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ आयोटा के साथ वाली नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आई एम लिखने का मीनिंग है यहाँ पर जो इमेजिनरी जो नंबर है, किसकी इमेजिनरी नंबर? 1/Z1 Z बार। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हमारे पास 5 आया। तो इसको यदि मैं लिखता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? वैल्यू बनेगी 1/Z1 और Z1 बार। तो वो रिजल्ट आएगा हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ अभी IM और 1/Z1 और Z1 बार। तो इसका रिजल्ट में सिर्फ 1/5 लिख सकता हूँ, टोटल वैल्यू इसका 5 आया। इसमें Z वाला टर्म है ही नहीं, पद ही नहीं है, जो पद नहीं है उसका गुणांक क्या हो गया? 0। तो हम कह देंगे इमेजिनरी नंबर इसके अंदर क्या होगी? 0 हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल 1/5 है। यहाँ आयोटा का पद ही नहीं है, तो आयोटा गुणांक क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, आप समझ लें इसको। ये डाउट नंबर 12 हो गया है। 10th बताया था मैंने, 11th आपकी करने लायक था, कल ही हमारी चर्चा हो गई थी, आप करेंगे उससे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करेंगे। डाउट नंबर 12 हो गया। 13th आप मापांक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, समय संख्या मापांक और पूर्णांक निकालना आपको अच्छे से बताया है। पहले तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर, ये यहाँ पर पड़ा है, जैसे ये नंबर है, इस तरह की कोई भी नंबर होती है, यानी आयोटा यहाँ पर अंश और हर भिन्न संख्या के रूप में होता है, तो नीचे वाले टर्म के उल्टे निशान से, नीचे वाले जो पद है संख्या उसके उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा करके नीचे से आयोटा का पद हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है a प्लस आयोटा बी। और a प्लस आयोटा जी जब बनता है तब ही जाकर हम इस पे आगे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई क्रिया जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। तो 13 डाउट में भी यही है कि पहले से स्टैंडर्ड डाउट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मापांक और पूर्णांक, मापांक का मतलब होता है इसका a² प्लस b² का अंडर रूट। a² प्लस b² रूट निकालेंगे, वो मापांक हो जाएगा। जैसे मापांक हम निकालते इसका तो वो हमें अभी लास्ट मैंने आपको डाउट में बताया था, मापांक निकालना a² प्लस b² रूट, वो याद करेंगे। फिर आगे हम पूर्णांक भी याद करेंगे। पूर्णांक का डायरेक्ट भी फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग tan इनवर्स b/a, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बोला है मैंने, सबके लिए नहीं बोला है। किसी में प्लस आएगा, किसी माइनस आएगा, किसी में पाई प्लस आएगा, सॉरी पाई माइनस आएगा, किसी में माइनस पाई प्लस आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
डाउट नंबर 14 में हमें कहा गया कि संयुग्मी है तो वास्तु संख्या x और y ज्ञात कीजिए। हालांकि आप कर सकते हो, फिर भी आप चाहो कि हमें दिक्कत है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 14 नंबर डाउट में स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि यदि x माइनस आयोटा वाई एंड सेकेंड है x 3 + 5 आयोटा और कोमा -6 - 24 आयोटा। चेक कर लेता हूं सही है कि संयुग्मी नंबर है, संयुग्मी संख्या है। समझिएगा मेरा मीनिंग कि जैसे मैं आपको बताऊं कि एक z मेरे पास नंबर है a + आयोटा b, तो इसका यदि मैं संयुग्मी लिखता हूं तो वो लिखा जाता है z बार, और आयोटा के पहले वाले यानी आयोटा की जस्ट पहले वाला साइन चेंज हो जाता है। तो वो कह रहा है कि ये संख्या इसका संयुग्मी है, यानी इसका संयुग्मी लेंगे वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको यहाँ बताया एक्सप्लेन के लिए, और आप लिखेंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार वो क्या हमें मिला कि इसका संयुग्मी लूंगा तो -6 और +24, क्योंकि आयोटा के पहले वाला साइन ही चेंज होता है, और ये इसके बराबर है x - आयोटा y है, और सेकेंड है 3 + 5 आयोटा है। इसे सोल्व करता हूं मैं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया हमारे पास में 3x, और ये हो गया हमारे पास में +5x आयोटा, ये इससे होगा -3y आयोटा, और ये हो गया -5y आयोटा स्क्वायर। ओके, और इधर पड़ा था -6 + 24 आयोटा। इतनी बात समझ में आ गई। पहले से सोल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +5y, तो +5y होते ही ये विदाउट आयोटा की नंबर होगी, दैट मीन्स ये रियल वैल्यू होगी। जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल वैल्यू होती है, तो ये रियल वैल्यू बन गई और ये भी रियल वैल्यू बन गई, तो रियल वैल्यू होगी 3x + 5y। ओके, और इमेजिनरी इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया जाए तो बन गया हमारे पास में 5x और -3y। इधर पड़ा था -6 और +24। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों बराबर तभी होंगे, दो सम्मिश्र संख्याएं एक दूसरे के बराबर तभी होती है जब फर्स्ट का रियल वैल्यू सेकंड के रियल के इक्वल हो, और फर्स्ट का इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू सामने वाले की बराबर वाले की काल्पनिक के बराबर। यानी आयोटा गुणांक 24 है तो इस आयोटा के गुणांक के बराबर होना चाहिए, यानी 5x - 3y = 24 आएगा, और 3x - 5y = -6 आएगा। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर वो आएगा हमारे पास में, फर्स्ट तो था 3x + 5y = -6 था, और दूसरा था 5x - 3y = 24। समीकरण 1 और 2 को हल करना आता होगा, विलोपन, प्रतिस्थापन, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप इसे हल कर सकते हैं। तो यदि मैं इसे विलोपन विधि द्वारा हल करूं तो x या y में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। यदि y को बराबर करना चाहूं तो समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 5 से
गुणा करके गुणा करके जोड़ने पर, पहले से ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, 10th क्लास में बता रखी है। जब पहले से विपरीत निशान हो तो जोड़ने पर, तो देखो मैं गुणा भी करूंगा जोड़ूंगा भी। इसको पहले 3 से गुणा करेंगे, 9x प्लस की 15y और माइनस की 18। इसको 5 से करेंगे 25x माइनस की 15y और बराबर 24 120। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारे पास में 34x। उसे हल करेंगे तो घटेगा ही और घटेगा तो बचेगा 102 वही प्लस का x का वैल्यू हम पता करेंगे तो 102 में भाग देंगे 34 का 3 बार भाग जाएगा। x का मान आ गया, x का मान उठाएंगे और चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, हमें हल करना आता है आराम से। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू हमें पता हो जाएगी। एक बार वापस आराम से देख ली, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं। सवाल को आराम से पढ़े, तसल्ली से पढ़े, धैर्य के साथ सवाल करें, क्या कहना चाह रहा है उसका मीनिंग समझें, उसका तात्पर्य समझें, फिर कभी भी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे ले चलता हूँ, देख लिया होगा आपने आराम से जूम करके पोज करके आराम से लिख ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और उसके आगे जो डाउट पड़ा है 15th वो 13th की तरह ही है, और बट्टे वाला है अंश और हर में आयोटा पड़ा है, तो पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेकर उसको सिंगल बनाएंगे, एक अंश और एक हर, और हर के विपरीत निशान से हर के सहयोगी भी वो लिखकर अंश और हर को गुणा करेंगे, फिर नीचे से आयोटा का पद हटेगा, उसके बाद उसका मापांक ज्ञात कर सकते हैं आप। मापांक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, यानी वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर का अंडर रूट, ये उसका मापांक होगा। 16th वेरी नाइस, बहुत अच्छा डाउट है, आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ। डाउट नंबर 16 वो है हमारे पास में x प्लस आयोटा वाई का होल पावर, x प्लस आयोटा वाई या y आयोटा का होल क्यूब है, इज इक्वल u प्लस आयोटा v है, u प्लस आयोटा v है। कोई दिक्कत नहीं, पहले से सोल्व करो, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, फिर इससे तुलना करनी है दोनों पक्षों की। अभी की थी सेम वैसे ही, u की तुलना वास्तविक संख्या से करेंगे, v की तुलना काल्पनिक संख्या से करेंगे। इसका फॉर्मूला आता होगा, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी चाहो तो देख लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, b में y है ना, और फिर यहाँ पर प्लस 3 a स्क्वायर वाई और 3ab स्क्वायर इज इक्वल u प्लस आयोटा v। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए, यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, ये बात कई बार बता दी मैंने, तो अब ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगा मैं। ओके, आयोटा किस में रहा, इसमें और इसमें है। यहाँ पर आपको पता है आयोटा स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 3 है, तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। देख लीजिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 आयोटा कहलाएगा, आयोटा क्यूब कह दो या -1 आयोटा कह दो। और अपनी भाषा में, मैं मेरी भाषा में कहूँ, आयोटा की पावर विषम होती है तो माइनस आयोटा के बराबर ही आता है उसका मान,
और आयोटा की पावर सम होती है तो उसका मान आता है प्लस का 1। ठीक है, आयोटा की पावर सम है 4 होती तो यहाँ था प्लस का 1 उत्तर आता, और आयोटा की पावर विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11 होती है तो 101% हमेशा उसका रिजल्ट -1 आयोटा आता है। तो इसका रिजल्ट होगा -1 आयोटा। तो यहाँ पर -1 आयोटा होते ही ये पद पूरा माइनस का y की पावर 3 बन जाएगा, और ये पड़ा है हमारे पास में। एक बार आप चाहो तो लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ। ओके, इज इक्वल u प्लस आयोटा v हमारे पास पड़ा था। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं हमारे पास हमें, तो स्टूडेंट्स यहाँ में 3x² y के साथ आयोटा नहीं लगा एक बार, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ -y³ इंटू आयोटा। ओके, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y³ आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर x³ और माइनस यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, देखो देख लीजिए आप चाहो तो, और चाहो तो बाद में भी हम कॉमन ले सकते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो भी हमारे पास कॉमन लेने का वक्त बचेगा। यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया हमने, आयोटा आ गया, और अंदर ब्रेसेस में बचेगा 3x² y और माइनस y³ इज इक्वल u प्लस आयोटा v। और इसकी कंपेयर हम इससे करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर ये लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे, और तुलना करेंगे तो वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक से होगी। इन दोनों से कॉमन ले रहा हूँ मैं, x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x² माइनस 3y² और इज इक्वल v हो गया। यहाँ पर x² माइनस 3y² इज इक्वल v/x हो गया। इक्वेशन नंबर से डाल देना फर्स्ट, फिर आप काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक से करेंगे। आयोटा का गुणांक इस आयोटा के गुणांक के बराबर होना चाहिए, 3x² y माइनस y³ इज इक्वल v होना चाहिए। तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लिया, 3x² माइनस y² इज इक्वल v हो गया, और यहाँ आया 3x² माइनस y² इज इक्वल v/y। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो इसका बायां पक्ष इसके बाएं में जुड़ेगा, इसका दायां पक्ष इसके दाएं में जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो मैं लिखकर जोड़ देता हूं। ये हो गया हमारे पास 3x² माइनस y² इज इक्वल, सॉरी इसके बाद में करूँगा बाद में, और इसको देखिए यहाँ पर ये था x² माइनस 3y², x² माइनस 3y², ये था हमारे पास में v/y था, और ये u/x था। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 4x² माइनस 4y² और इज इक्वल यहाँ पर u/x और प्लस v/y हो गया। इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, तो यही हमें चाहिए जो प्रूव करने के लिए। जरा देख लीजिए, ये हमारा डाउट नंबर 16 मिसलेनियस का हो गया। 2-3 डाउट बचे, आपको जितने उसमें से आए वो आपको करने, जो नहीं आए वो मैं आपको 101% बताऊंगा। किसी को किसी भी तरह को डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे कॉल करेंगे, पूछेंगे। टेस्ट का सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक टीचर ने वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से बताया है। आप प्रत्येक वीडियो को इन दिनों में पूरा देखें, अच्छी तरह देखें, समझें। फिर भी किसी का किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस किसी को ध्यान में नहीं आया या उस वीडियो में वो नहीं देखा है, तो आप 101% विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं आपको कह रहा हूँ 15 तारीख से पहले पहले मुझे कॉल करें और वो वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उस सिलेबस के बारे में जानकारी मेरे से प्राप्त करें कि सर कौन से वीडियो में है और क्या सिलेबस है। वैसे मैंने सिलेबस मेरे तीनों क्लासेज 10th, 11th और 12th की असाइनमेंट में ऐड कर दिया है। ध्यान रखें, असाइनमेंट मैंने ऐड कर दिया, साथ में नोटिफिकेशन में मैंने भेज दिया है। अच्छी तरह देख लें, तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।